बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक प्रो। तो दोस्तों, आपको भी अगर इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल रहा है जब भी कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो आज मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम जब भी यूट्यूब को ओपन करते हैं तो ये कह रहा है कि दिस ऐप इज़ नॉट कंपेटेबल विद योर डिवाइस एनी मोर, कंटेक्ट द डेवलपर्स फॉर मोर इन्फो। ठीक है, अब इसका मसला ये होता है कि आपने यहाँ पर, मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर अबाउट में जाता हूँ, अबाउट सेक्शन में लास्ट पर जाऊँगा तो यहाँ पर आपको बताएगा। अगर यहाँ पर नहीं दिखा रहा तो आप किसी दूसरी डिवाइस में इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने अपनी डिवाइस में इसका चेक किया था कि ये जो रिकमेंड करता है ना, ये 4.4 कम से कम आपका वर्जन होना चाहिए। 4.4 वर्जन रिकमेंड कर, अब आपका 4.4 से नीचे है तो 4.4 कह रहा हूँ, बल्कि 6.0 आपके पास रिकमेंड होना चाहिए। ठीक है, 6.0 वर्जन से ऊपर आपका, अगर आपके फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो तभी ये वर्क करेगी यूट्यूब, वरना लेटेस्ट वर्जन आपका यूट्यूब वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दूं कि इसका जो वर्जन है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सेटिंग में ओपन करके दिखा देता हूँ इसका जो वर्जन इंस्टॉल है वो कौन सा वर्जन इसमें फ़ोन में इंस्टॉल किया गया है। उसके बावजूद भी मैं इस एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करूँगा ये मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर अबाउट ऐप पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो एंड्रॉयड वर्जन है 4.4.4 है। ठीक है, अब जो कह रहा है कि वो जो डिवाइस वर्क करेगी वो 6.0 कम से कम होना चाहिए। अब हमारा तो 4.4 है, अब इसमें वर्क कैसे करेगा अब आपने देखना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, चाहे क्रोम आपको मिल जाता है, जो भी आपके पास ब्राउज़र आपको मिल जाता है ना, उसको आपने ओपन करना है। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल के लिए इस क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम को ओपन करने के बाद आपने जस्ट गूगल सर्च इंजन को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना होगा, यहाँ पर हम टाइप करेंगे यूट्यूब, यहाँ हम टाइप करेंगे यूट्यूब APK और ओल्ड वर्जन। ठीक है, यहाँ पर हम ये टाइप करेंगे। अब याद रहे कि ये मेरे पास जो फ़ोन है ये सैमसंग का चाइना का फ़ोन है, इसलिए इसमें पुराना ओल्ड वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल है। तो अब ये अपडेट भी करो तो ये ज़्यादा नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये कौन सा लॉन्च किया गया है, ये आपने बिल्कुल लास्ट पर आ जाना है इसके। ठीक है, आपने बिल्कुल लास्ट पर आ जाना है। अब यहाँ पर आपको ये एंड्रॉयड 6.0 कभी कभार बता रहा है। अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अभी ये भी अभी बता रहा है कि ये 6.0 है, 6.0। ठीक है, हमने बिल्कुल लास्ट पर चले जाना है, बिल्कुल एंड पर चले जाना है। अब ये 5.0 पर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम और नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर मैं पेज नंबर 3 पे मैं डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ ताकि बार बार हमें स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर भी 6 पॉइंट कुछ है, ये 5 पॉइंट अभी आ गया, 5 पॉइंट तक है। अब हम और नीचे, अब ये कह रहा है 4.4, अब ये 4.4, अभी ये 4.4। अब याद रखिए ज़रूरी नहीं कि हर एप्लीकेशन ही जो भी आप इंस्टॉल पर लगाएं तो वो इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर 4.4 है, ये भी 4.4 अभी तक जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से 4.4 भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 4.4 है तो आप इससे भी नीचे करें। ठीक है, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी किस्म का बात को इशू ना देखने को मिले। अब यहाँ पर 4.4 ये भी दिखा रहा है। ठीक है, अब हम एक और स्टेप पीछे चले, मैंने बहुत पीछे कर लिया है, लेकिन हम पेज नंबर हम यहाँ पर बिल्कुल हम और चले जाते हैं डाउन पे बिल्कुल। और अब यहाँ पेज नंबर 4 पे मैं चला जाता हूँ फ़िलहाल के लिए। अब यहाँ पर बिल्कुल लास्ट पर जाऊँगा और यहाँ पर ये अभी मैं इसको ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है 4.2 है। अब यहाँ पर 4.2 और भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ आप 4.4 भी ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पुराना वाला इन दोनों में से है वो उसको मैं ट्राई करूँगा। यहाँ पर एक February 1 है, February 8 है, इन दोनों में से आप कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये कह रहे हैं कि APK फ़ाइल डाउनलोड करनी है, यहाँ पर हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम इसको डाउनलोड पे लगा देते हैं। ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमारी जो है 1 मिनट के अंदर अंदर डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक, इंस्टॉल होगी यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ और जब ये पूरी तरीके से डाउनलोड हो जाएगी तो तब मैं आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या क्या स्टेप करने हैं। सो गाइस, हमारी जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है। 38 MB की थी, तो यहाँ हम डाउनलोड यानी कि इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि अननोन रिसोर्सेज हमने ऑफ करके रखा हुआ है, तो इसको यहाँ से जस्ट इनेबल कर देते हैं। ये अलाउ दिस ऐप ओनली, इंस्टॉल ओनली यहाँ पर नहीं बल्कि हम तमाम एप्लीकेशन पे करना चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जो भी है यहाँ पर इंस्टॉल पे लगा देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है हमारी एप्लीकेशन, यहाँ से हम इनको रिमूव कर देते हैं ऊपर से।
और यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, अब देखेंगे कि वाकई ये वर्क करती है कि नहीं करती या करती है। ये ज़्यादातर उन्हीं डिवाइसेस में ऑप्शन देखने को मिलता है जिनका जो वर्जन है वो 6.0 से नीचे नीचे है, 6.0 से नीचे नीचे। और याद रखें कि आपने देखा होगा कि आप जब भी यूट्यूब को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको अपडेट का कहेगा। ठीक है, अपडेट का कहेगा, और साथ ये भी कि आप कह सकते हैं कि अपडेट का कहता है, और उसके साथ साथ जब भी आप अपडेट पे क्लिक करेंगे वो आपको प्ले स्टोर या किसी और वेबसाइट में ले जाएगा। तो वहाँ पर ये होगा कि आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वो यही कहेगा कि नॉट रिकमेंडेड, यानी कि आपकी डिवाइस में वर्क नहीं करता। इस तरह से आपने ओल्ड वर्जन को आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और इस तरह से उसको यूज़ करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर वर्क करता है कि नहीं करता। हमारा जो इंटरनेट है वो थोड़ा सा इशू कर रहा है। यहाँ पर जो है हमारा जो इंटरनेट प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन है ये यहाँ पर हमारा जो इंटरनेट का मेरे ख्याल में वो मेरे फ़ोन से मैंने हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से आप जो भी आपकी एप्लीकेशन इस तरह से इशू करती है, आपने सबसे पहले तो आपने सेटिंग में जाना होता है। सेटिंग में जाने के बाद आपने ये करना है कि अबाउट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अबाउट दिस डिवाइस को। ठीक है, जहाँ पर आपका एंड्रॉइड वर्जन नज़र आए वहाँ पर आपने वर्जन चेक करना है, और उसके बाद उस वर्जन के हिसाब से आपने एप्लीकेशन को इस तरह से APK में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, अगर नहीं वर्क करती तो आप किसी और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस तरह से इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते। अब यहाँ पर ये मसला है कि मेरे पास है कि मैंने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ जिससे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसका ये उससे मैंने हॉटस्पॉट कनेक्ट करके रखा हुआ, तो इसलिए वो थोड़ा सा इशू दिखा रहा है। ठीक है, तो आपने इस तरह नहीं करना, वो एरर आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करके आपको आगे नेक्स्ट वाली आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कि आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले से कोई सा भी क्वेश्चन आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल आसिफ टेक प्रो को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।